नीड इंडिया के सभी दर्शकों को जय महाराष्ट्र, जय हिंद। दोस्तों, अभी हम आए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एक नेता हैं जो जुहू में है, जुहू सर्कल बोल सकते हैं या जुहू रॉयल नाका बोल सकते हैं। यहाँ के ये काफ़ी फेमस नेता हैं और वो अपने कमाई का बहुत सारा भाग, थोड़ा नहीं बहुत सारा भाग, उन्हें लाखों रुपया यहाँ के समाज सेवा में निरंतर खर्च करते रहते हैं। उनका ये मानना है कि समाज सुखी रहेगा तो हम भी सुख रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने अभी ये इलेक्शन गया है विधानसभा, इस इलेक्शन में यहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो दिन रात निरंतर मेहनत किए, खूब तन मन धन से मेहनत किए, तो उनका एक परिश्रम का फल भी मिला, अवार्ड से सम्मानित किया। तो हम ये बेसिक मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिटेल में हम सर से जानते हैं कि एक्चुअली क्या मैटर है। जो लोग इनकी जो बाहर में दिखा रहे थे ट्रॉफी वो क्या है। सर, मैं बाहर में जा रहा था, लोगों से मिला, लोग कुछ ट्रॉफी दिखा रहे थे और बोले थे आलमगीर साहब ने मुझे ये ट्रॉफी दी है। बोले क्यों दी है? तो बोले मैं जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में जो मैंने काम किया था उसका ये ट्रॉफी है। सर, ये क्या माजरा क्या है? मैं यहाँ के तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के तालुका अध्यक्ष हूँ अंधेरी पश्चिम का। तो यहाँ के जो हमारे तालुका के एक्चुअली कैसा है, हमारे पूरे मुंबई में सारे वार्ड है, हमारे शाखा है। तो कहीं ना कहीं वार्ड अध्यक्ष का जो हमारा जो मेन पद है वो वार्ड अध्यक्ष का जो ग्राउंड रूल्स पे काम करता है और लोगों के लिए मतलब दिन रात जो समाजों के लिए खड़ा रहता है। तो उस वार्ड अध्यक्ष को हमारा पार्टी में थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमको लगता है उस तरह से मैसेज नहीं पहुंचा पाए। तो मुझे जिस तरह से काम कर रहा है तो मैं सारे वार्ड अध्यक्ष, मेरा तालुका से मैंने शुरू किया, मेरे तालुका में जो मेरे 7 वार्ड अध्यक्ष है तो उनको कहीं ना कहीं मैं सम्मान करके, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2024 में उन्होंने मेहनत किया ग्राउंड्स पे, जो लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को एक्चुअली बताने के काम किया जो हम किस तरह से क्यों महाविकास आघाड़ी को वोट देना चाहिए, क्योंकि हमारा कैंडिडेट था नहीं। तो यहाँ जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट थे अशोक बाबू यादव, उनको पूरे तरीके से सपोर्ट किया। उसके लिए दिन रात जो मेहनत किया बिना शर्त में, बिना कुछ अपने पार्टी का साथ, क्योंकि हमारे शरद पवार जी ने जिस गाइड्स दिया उसके साथ हम लोग साथ रहते हैं, क्योंकि उनके एक देश के ऐसी नेता है जो लोगों के साथ रहते हैं। तो उनके आह्वान में हम लोग काम किया। तो ये जो ट्रॉफी है, अच्छा, आप दिखा सकते हैं मुझे आप किस तरह के ट्रॉफी दिए है, इसमें क्या है खास? नहीं, तो ये ट्रॉफी मैंने इस वार्ड, आप ये देख रहे हैं यही ट्रॉफी है और यही ट्रॉफी का अपने जो स्थानीय जो कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग को सबको दिया गया है। और ये शरद पवार चंद जी का जो सिंबल है, जो पार्टी का वो सिंबल है, और वो इस तरह से अली खान जी हैं और लिखा हुआ है, उनकी तरफ से ये सम्मानित किया गया है। तो अभी हम इसको रख देते हैं। सर, ये तो हो गया ट्रॉफी की बातें। अभी आपने जो है ना यहाँ के जो अपने फंड से, अपने पैसा से यहाँ के कार्यकर्ता पे और इस क्षेत्र में भी काम करते रहते हैं, ऐसा आपने सुना है? क्योंकि मैं तो कम ही आता हूँ, लेकिन आज जब आया तो लोगों से मिला, सोचा एक जिज्ञासा हुआ कि आपसे मिल लिया जाए और जानूँ जो क्या है। आप अपने लोग कोई संवैधानिक पे सांसद विधायक या फिर नगर सेवक होते तो अपना कोई फंड होता है, अभी तो कोई शायद आपका फंड भी नहीं होगा, फिर भी आपने खर्च किया है। कहाँ से कर पाते हैं ये सब चीज़ें? नहीं, कैसा है, मेरे को समाजकरण का बहुत शौक है। लोगों को जिस तरह से तकलीफ दिख रहा है, लोगों का अंदर जिस तरह से काम रोजगार बेरोजगारी दिख रहा है, तो मैं यहाँ हर महीना 4000 फैमिली को राशन देता हूँ, मेरे खुद के पैसे से, मेरे खुद के बिजनेस के पैसा से। खुद के पैसे बोले तो हमारा जो बिजनेस आता है, हमारा फैमिली का जो एक हिस्सा मेरा ऐसा मानना है, लोगों को भी खाएंगे तो हमारा बाजू वाला भी खुश रहना चाहिए। तो मेरा ऐसा एक सोच है, जो घर के अलावा भी आजू बाजू के लोग खुश रहेंगे तो मेरा पड़ोसी है सब, तो मेरे पड़ोसी भी खुश रहना चाहिए। तो मेरा इस वार्ड के सारे लोगों को, बेसिकली मैं अध्यक्ष हूँ तालुका के, पहले वार्ड अध्यक्ष से काम किया, तो मैंने 4000 फैमिली को राशन हर महीना देता हूँ। आटा 5 किलो, 4000 लोग को हर 4000 फैमिली को हर महीना हर महीना जो इन्होंने राशन देते हैं। उसके कार्ड और उनके नाम पे डिटेल है, तो हम लोग फ़ोन करा के यहाँ हर घर में जाएंगे, कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के कार्ड के साथ उनको जिस तरह से राशन कार्ड है वैसा कार्ड सबके घर में होंगे। तो उसका हर महीने का आटा, चावल, शक्कर हर महीने का 5000 4000 फैमिली को हम पहुँचाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो लोग खाएँगे तो मुझे भी खुशी मिलेगा। लोग साल में 1-2 बार नहीं दे पाते हैं, ये हर एक महीना देते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इनकी ये बड़कपन ही है और लोगों को प्यार है। तो सर, ये आप अपने ऑफिस में बड़े बड़े महात्मा फुले, राजश्री छत्रपति साहू महाराज, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, इस तरह बड़े बड़े लोगों को, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, JPJ अब्दुल कलाम और शरद पवार, इतने बड़े बड़े लोग जी को आपने फ़ोटो लगा रखा है, क्या साबित क्या और क्या बताना चाह रहे हैं?
हम बताना चाहते हैं जो इन्होंने जो बलिदान दिया सुभाष चंद्र बोस का, उनका कर्तृत्व अलग थे, महात्मा गांधी जी का अलग थे, अबुल कलाम आज़ाद का अलग थे, अम्बेडकर का, जो बड़े बड़े अब देख रहे सबके एक महत्वपूर्ण देश के लिए रहा है, यानी कि हमारे लोगों के लिए रहा है। तो उनकी जो विचारधारा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने रखा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है अलग अलग, ऐसा नहीं है, सारे लोगों का कर्तृत्व उतना ही है, तो दिखाने के लिए हमने हमारे ऑफिस में लगा के रखा है। और क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैंने एक सुना है कि आपका पुलिसों से बड़ा पुराना नाता हो गया, यहाँ पे पुलिस चौकी आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, ये क्या मैटर क्या है? सही में आपको पुलिस चौकी जाना आना नाता ही क्या है? कैसा है, इधर जो बीजेपी के लोग हैं, जो उनके वार्ड अध्यक्ष है, उनके जा रहे हैं जो कार्यकर्ता है, और जो MLA साहब खुद है, क्योंकि वो लोग है ना, ये कॉरपोरेटर एक घोटाला के अंदर जपड़ा हुआ है, तो घोटाला तो उजागर करेंगे तो पुलिस पीछे लगाता है, ईडी जो चल रहा है आज के तारीख में हमको मालूम है, तो उन्होंने हर तरह से मेरा आवाज़ दबाने, क्योंकि जनता हमारे साथ है, क्योंकि बौखलाया हुआ है, तो हर तरह से उसने एक ही प्रयोग है, पुलिस को करना है। लेकिन पुलिस वाले को भी मालूम है, जिस तरह से कोरोना में कंटिन्यू 10,000 फैमिली को मैंने उनका राशन पहुंचाया, और मेरे फंड से, और उस फंड कहां से आया वो जानता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन भगवान ने दिया है, मैंने लोगों को दिया 2 टाइम खाना, आपको उसका सारे रिपोर्ट मैं दिखा सकता हूं। तो कोरोना काल से आमदार परेशान है, जो अगर इनके साथ इतने लोग हैं तो फिर किस तरह से हम लोग कैसे इधर से मतलब बीजेपी का बोल के जात बोल के लड़काएंगे, क्योंकि ये मुसलमान होने के नाते इनके साथ इतने लोग हैं, तो इसके लिए वो पुलिस पीछे लगा के रखा है, तो पुलिस भी खाना खा के जाते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, हाँ, उस मशीन में जो चले जाता है यानी तो सब धुल जाता है और सब जो बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते? नहीं, क्या है, मशीन कैसा मालूम है, जिस मशीन में धोने का मशीन है, तो आपको मालूम है धोएंगे तो कलर तो उतरेगा ही, तो हमारा कलर ओरिजिनल है, हमारा उतरने वाला कलर नहीं है, क्योंकि वो धुलाई वाला कलर नहीं, ओरिजिनल कलर तो इतना आसानी से नहीं उतार पाएगा, इसको उतारने के लिए उनको मशीन बदलना पड़ेगा। नहीं, दाग मुक्त भी हो जाते हैं, करप्शन मुक्त हो जाते हैं, सब फ्री हो जाता है। करप्शन ही नहीं है तो करप्शन मुक्त करने के पुलिस भी ईडी भी दूर हो जाता है। नहीं, करप्शन होगा तो करप्शन मुक्त करेगा ना, जब करप्शन ही नहीं है तो मुक्त कहाँ से करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम जनता के आवाज़ है, जनता मुझे विश्वास करता है। आप अगर इस वार्ड में घर घर में जाएंगे, हमारे बारे में आप जहाँ इंक्वायरी लेंगे, आप इधर आए हैं तो मुझे लगता है कभी एक बार इंक्वायरी करिए बस्ती में, तो आपको मालूम पड़ेगा हमारा कर्तृत्व क्या है, हमने लोगों का साथ संबंध किया है, हमने लोगों को किस तरह से उनके बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो ये चीज़ आपको बताएगा, क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा। तो वो देख के वो बौखलाया हुआ है, अब ये बोल के आप छुपा नहीं सकते फिर कैसे बीजेपी जीत गया, ऐसा नहीं। इस वार्ड में हमारे महाविकास आघाड़ी का तरफ से हमारे मेहनत है ना, आपको वार्ड में हर बूथ में दिखेगा। अच्छा, आपने बहुत मेहनत किया, आपके कार्यकर्ता मेहनत किया, आपने इस अवार्ड से सम्मानित भी किया, तो क्या है माहौल? आपको वोट वोट मिला था कि बस ऐसे ही कुछ तो गेम हुआ, कुछ तो मैजिक हुआ और वो लोग जीत गए? नहीं, मैं एक्चुअली कैसा है, तो पूरा इस ताल्लुक में ज़्यादा से ज़्यादा इस वार्ड के ऊपर मैंने काम कर रहा था, क्योंकि हर वार्ड एक अपन ने कोशिश किया जो एक वार्ड से टिकट है, तो इस वार्ड में 500 का लीड है उनको, बीजेपी को, और जो 500 का लीड है उसका रीज़न बहुत सारा है, आपको अभी बताना बोले तो मतलब कुछ भी नहीं। अगर 10% भी घोटाला समझूँ तो भी उनको जो इधर 7,000 वोट आता तो 7,700 लीड होना चाहिए था। घोटाला मतलब ईवीएम की तरफ इशारा तो नहीं है? ईवीएम की तरफ अब सबकी आवाज़ ऐसा ही है, मुझे भी थोड़े 10% तो हो ही सकता है, 100% पे मैं आवाज़ नहीं उठाता हूँ, 10% जोड़ेंगे तो भी 500 वोट मतलब 700 हम ही लीड में है। नहीं है, कभी एक धरना प्रदर्शन और ये जो अपना महागाड़ी है, तो उनका पूरा संगठन जो ग्रुप है वो पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ईवीएम का ही गड़बड़ है जिस कारण से मुझे सीट नहीं मिला। तो आपको भी लगता है कि यहाँ से जो 500 का आपका जो कम वोट मिला है बाकी बीजेपी से, वो सही में इसी कारण से हुआ? हाँ, तो क्योंकि जो एक आध मशीन का जो मैंने जिस तरह से बूथ चेक किया तो उनको 450 डायरेक्ट लीड दिखाना, तो एक आध मशीन घोटाला दिख ही रहे, तो इसके लिए अपन ईवीएम घोटाला बोल सकते हैं। लेकिन ईवीएम के ऊपर मैं टीका फोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब आप घोटाला पे घोटाला करो तो भी हम जीत के आएंगे। कॉरपोरेशन बीएमसी कॉरपोरेशन में हमारे कार्यकर्ता इतना एक्टिव है, वन साइड जीत के आएंगे। चाहे जितना जोर लगा लो, जितना घोटाला कर लो, जो भी कर लो, हैकिंग कर लो, लेकिन हम जीत के जरूर आएंगे। 100% आएंगे, ऐसा इनका बोलना है। तो अब 100%